बिजनेस की उम्मीद में थे पर यूएसए ने तो 25% का फाइन ही लगा दिया। हाँ, आपने सही सुना कि यूएसए ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया है और साथ में ये भी बोला है कि बोनस में पेनल्टी भी मिलेगी। पर आखिर सवाल है क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है कि यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ इसलिए लगाए क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशंस अच्छे हैं। मतलब अगर हमारा किसी और देश के साथ रिलेशन अच्छा है तो उसके लिए भी हमें फाइन भरना होगा। इस टैरिफ का इंडिया की इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा, कौन कौन से सेक्टर्स के लोग ये न्यूज़ सुनकर रो रहे हैं और ट्रम्प चचा की ये नई नौटंकी क्या स्टार्ट हो गई है, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रम्प चचा ने क्या बयान दिया। India has been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. ट्रम्प चचा बीच बीच में ये भी बोलते रहते हैं हमें खुश करने के लिए कि इंडिया इज आवर फ्रेंड। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप किसी मॉल में जाए डिस्काउंट लेने के लिए और वहां जाकर आपको कैशियर बोले कि सर आपको तो 25% एक्स्ट्रा देना होगा क्योंकि आप तो दूसरी दुकान से भी शॉपिंग करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। लिटरली सूरत के एक्सपोर्टर्स तो रो ही रहे होंगे। मतलब आप सोचो कि जो चीज इंडिया से जाकर यूएसए में पहले 100 रुपए में बिकती थी अब वो 125 रुपए में बिकेगी। तो अगर कोई कस्टमर आता है तो वो 100 रुपए की चीज 125 में क्यों लेगा? वो तो एक नई दुकान ढूंढेगा। तो आप सोचो कि इंडिया के कितने सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल होंगे और इंडिया की इकोनॉमी पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही सेक्टर की बात हो, यही चीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी झेलनी होगी, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज को भी झेलनी होगी और हर उस सेक्टर को झेलनी होगी जिस पर भी ये ड्यूटी लगेगी। और इसके पीछे बहुत से रीजंस है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस इतनी सुलझी हुई पहेली नहीं है। अभी रिसेंट में इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली है और कहीं ना कहीं इन टैरिफ्स के चलते यूएसए इंडिया पर प्रेशर बनाना चाहता है और उन चीजों को भी इस ट्रेड डील में इंक्लूड करना चाहता है जो यूएसए के फेवर में तो हैं पर इंडिया के फेवर में नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया और यूएसए का 2030 का जो $500 बिलियन का ट्रेड करने का टारगेट है वो सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड ही बन के रह जाएगा। देश की पॉलिसी किसी स्कूल प्रोजेक्ट की तरह नहीं होती कि आपको सबको खुश करने की जरूरत है। कभी कभी आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि आपको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए या फिर स्ट्रैटेजिक स्लेवरी। हम रशिया के साथ एनर्जी और वेपन्स का ट्रेड करते हैं क्योंकि हमारे देश का इंटरेस्ट और हमारे देश की सिक्योरिटी उस चीज से जुड़ी हुई है। पर ट्रम्प चचा को तो इससे भी नाराजगी है और यही वो रीजन है कि हमें आसियान कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के साथ अपने ट्रेड को बूस्ट करने की जरूरत है ताकि कल कोई और कंट्री उठकर हम पे टैरिफ ना लगाए और अगर लगा भी दे तो इंडिया के पास पहले से ही एक मार्केट एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो। और अगर ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है तो इंडिया को भी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करना होगा। 25% का टैरिफ लगने के बाद ये समय है रीथिंक करने का और ये समझने का कि दोस्ती यारी और इमोशनल अटैचमेंट से ज्यादा ये नेशन फर्स्ट स्ट्रैटेजी का वक्त है। क्योंकि जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे तो दुनिया आपको आकर एक्स्ट्रा बिल पकड़ा के चली जाएगी। और अगली बार अगर कोई कहे कि यू आर माई फ्रेंड तो पहले ही पूछ लो कि भाई दोस्त है या फिर कस्टम ऑफिसर। बात तो सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि ट्रम्प चचा के बारे में आपका क्या कहना है। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और डाइवर्स टॉपिक पे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।